स्वसंज्ञा लक्षण। अन्य शास्त्र असामान्य स्वसंज्ञा यथा मिथुनम इति मधु सर्पिशोरग्रहणम लोके प्रसिद्ध उदाहरणम वा। किसी की अन्य शास्त्रों से भिन्न जो अपनी संज्ञा दी जाती है वह सहसंज्ञा कही जाती है। जैसे मिथुन यह एक संज्ञा दी गई, इसमें मधु और घृत का ग्रहण होता है। अथवा इसी प्रकार बहुत से प्रसिद्ध उदाहरण हैं। स्वसंज्ञा नाम सा तंत्रकार व्यवहारार्थ संज्ञा क्रियते यथा जयंताक होला कादिका संज्ञा। तंत्रकार व्यवहार के लिए जो कार्य संज्ञा निर्धारित करता है, जैसे स्वेदाध्याय में जयंताक एवं होलाकादि स्वेद की संज्ञा है। निर्वचन लक्षण। निश्चितं वचनम निर्वचनम यथा आयुर्विद्यते अस्मिन् अनेन वा आयुर्विन्दति इति आयुर्वेद। निश्चित वचन कहा निर्वचन कहा जाता है। जैसे इसमें आयु तथा अथवा इससे आयु की प्राप्ति होती है, इसलिए यह आयुर्वेद कहा जाता है। निर्दर्शन लक्षण। दृष्टांत व्यक्तिर्निर्दर्शनम यथा अग्निर्वायुना सहित कोष्ठे वृद्धिं गच्छति तथा वातपित्त कफ दुष्टो व्रण इति। दृष्टान्तेन व्यक्तिर्यस्मिन् वाक्ये तथा डलन। जिस वाक्य में दृष्टांत से विषय व्यक्त किया जाता है वह निदर्शन है। जैसे अग्नि वायु सहित कोष्ठ में वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार वातपित्त तथा कफ से दूषित व्रण वृद्धि को प्राप्त होता है। मतलब विथ एग्जाम्पल कोई बात कही जाना। नियोग लक्षण। इदम एव कर्तव्यमिति नियोग यथा पथ्यम एव भोक्तव्यम इति। यह ही करना चाहिए, यह नियोग है। जैसे पथ्य ही भोजन करना चाहिए। समुच्चय लक्षण। इदं चेदं चेति समुच्चय तथा मांसवर्गे एण हरिण हृणादयो लाव तित्तिर सारंगाश्च प्रधानाति। यह और इस प्रकार कहना समुच्चय है। जैसे मांस वर्ग में एण हरिदादि लाव तित्तिर तथा सारंग प्रधान है। विकल्प लक्षण। इदम वेद वेति विकल्प यथा रसोदन सकृता इवागुर्वा। यह अथवा यह, इस प्रकार का वाक्य यह कहकर कहा जाना विकल्प कहलाता है। जैसे रसयुक्त भात खाएं अथवा घृत सहित एवागु खाएं। वह लक्षण। यद निर्दिष्टं बुद्ध्या अवगम्यते तदुह्यं यथा अभिहितम् अन्नपानविधौ चतुर्विधं च अन्नम् उपदिश्यते भक्ष्यं भोज्यं लेह्यं पेयमिति एवं चतुर्विधं तवश्चव्य द्विविधम् अभिहितम्। शास्त्र में अनिर्दिष्ट विषय को बुद्धि से तर्क कर जो जाना जाता है उसे ऊह्य कहते हैं। जैसे शास्त्र में चतुर्विध अन्नपान कहा गया, इसी प्रकार चतुर्विध वक्तव्य में द्विविध ही कहा जाए, परंतु द्विविध से ही चतुर्विध को बुद्धि द्वारा तर्क कर समझ लेना ऊह्य है। प्रयोजन लक्षण। प्रयोजनम नाम यद्यर्थ कामयमान प्रवर्तते यथा धातु साम्य क्रिया चुक्ता तंत्रस्य से प्रयोजनम चक्रपाणी जी ने कहा है। जिस विषय की कामना करते उसकी संपन्नता में कर्ता प्रवृत्त होता है वह प्रयोजन है। जैसे महर्षि चरक ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में कहा है कि इस तंत्र का प्रयोजन धातु साम्य क्रिया कहा गया है। प्रत्युत्सार लक्षण। प्रत्युत्सारो नाम उपपत्त्या परमत निवारणम यथा वायुर्विद प्राह रसजानानि तु भूतानि रसजा व्याधेय स्मृता चक्रपाणी। प्रमाण एवं युक्ति द्वारा दूसरे के मत का निवारण करना प्रत्युत्सार कहा जाता है। जैसे वायुर्विद ने कहा है कि रस से ही प्राणी की उत्पत्ति होती है और उनकी व्याधियां भी रस से ही उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार चरक सूत्र के 25वें अध्याय में विभिन्न महर्षियों ने विभिन्न विचार प्रकट किए हैं। उद्धार लक्षण। उद्धारो नाम परपक्ष दूषणं कृत्वा स्वपक्ष उद्धरणं यथा येषाम् एव हि भावानां संपत् संजयेनोद्धरं तेषामेव हि भावानां विपद्यादिनुदेरेत इति आदिना स्वपक्ष उद्धरणम। दूसरे के पक्ष को दूषित करता तो उसमें दोष दिखलाकर अपने पक्ष का समाधान करना उद्धार कहलाता है। जैसे जिन पदार्थों की प्रशस्त गुणता मनुष्य को उत्पन्न करती उन्हीं का वैगुण विभिन्न व्याधियों को उत्पन्न करता है। संभव लक्षण। संभव नाम यद्यस्मिन् उत्पद्यते स तस्य संभवो यथा मुखे पिप्लु व्यंग नीलिकादयः संभवन्ति इति आदि। जो जिसमें उपपद्यमान होता है वह उसका संभव है। जैसे मुख में पिप्लु व्यंग तथा नीलिकादि व्याधियां उत्पन्न होती हैं।